नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द फाइनल रैंकर पे। आज से हम शुरू कर रहे हैं प्राचीन भारत का पूरा कोर्स जो पूरी तरह लूसेंट बुक पे आधारित है। इस कोर्स में हम हर टॉपिक को बहुत सरल भाषा में और छोटे-छोटे भागों में समझेंगे ताकि आपकी तैयारी आसान हो सके और एग्जाम में आपको ज़्यादा आसानी हो। सबसे पहले हम भारत के इतिहास के बारे में जानेंगे। दोस्तों, उत्तर में विशाल हिमालय से लेकर दक्षिण में गहरे समुद्र तक फैला हुआ यह पूरा उपमहाद्वीप प्राचीन काल में भारतवर्ष कहलाता था। महाकाव्यों और पुराणों में भारत को भारतवर्ष यानी भरतों का देश और यहाँ के लोगों को भारती भरत की संतान कहा गया है। भरत वास्तव में एक प्राचीन कबीले का नाम था जो उत्तर पश्चिम क्षेत्र में रहता था। इसका उल्लेख ऋग्वेद में भी मिलता है। धीरे धीरे यही नाम पूरे देश के लिए उपयोग होने लगा। प्राचीन भारतीय अपने देश को जम्बू द्वीप भी कहते थे क्योंकि उस समय जम्बू यानी जामुन के वृक्ष बहुतायत में पाए जाते थे। ईरानी लोग इस देश को सिंधु नदी के नाम से जोड़कर पहचानते थे, लेकिन वे सिंधु को हिंदू उच्चारित करते थे। यही नाम आगे चलकर पश्चिमी दुनिया में फैल गया। यूनानी इस देश को इंदे कहते थे, अरब लोग इसे हिंद कहते थे। मध्यकाल में इसी शब्द से बना नाम हिंदुस्तान प्रचलित हुआ और बाद में यूनानी शब्द इंदे के आधार पर अंग्रेज इसे इंडिया कहने लगे। विंध्य पर्वत श्रृंखला भारत को दो प्रमुख भागों में बांटती है। उत्तर भारत, जहां प्रमुख रूप से इंडो यूरोपीय भाषाएं बोली जाती है। दक्षिण भारत, जहां द्रविड़ भाषाएं प्रमुख है। भारत की जनसंख्या कई नस्लीय समूहों में के मिश्रण से बनी है। प्रोटो ऑस्ट्रेलॉयड, पैलियो मेडिटेरियन, काकेसाइड, निग्रोइड, मंगोलॉयड। इसी विविधता ने भारत को विविधता में एकता की पहचान दी है। अध्ययन को आसान बनाने के लिए भारतीय इतिहास को तीन भागों में बांटा गया है: प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत। इतिहास को पहली बार तीन हिस्सों में बांटने का श्रेय जर्मन इतिहासकार क्रिस्टोफ सेलियरस को दिया जाता है। अब हम ईसा पूर्व बीसी और ईसवी एडी के बारे में समझेंगे। ईसा पूर्व और ईसवी का मतलब क्या होता है और इतिहास में इसका प्रयोग कैसे किया जाता है। आज दुनिया में जो कैलेंडर सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है उसे ग्रेगोरियन कैलेंडर कहते हैं। इसे हम ईसाई कैलेंडर या जूलियन कैलेंडर भी कहते हैं। यह कैलेंडर ईसाई धर्म के प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म वर्ष पर आधारित है, यानी जिस साल ईसा मसीह का जन्म माना जाता है उसे आधार मानकर साल गिने जाते हैं। ईसा पूर्व, ईसा मसीह के जन्म के पहले के समय को ईसा पूर्व कहा जाता है। अंग्रेजी में इसे बीसी अर्थात बिफोर क्राइस्ट लिखते हैं। बीसी में वर्षों की गिनती उल्टी दिशा में होती है। जैसे महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व, महात्मा बुद्ध की मृत्यु 483 ईसा पूर्व। इसका मतलब ईसा मसीह के जन्म से 563 साल पहले बुद्ध का जन्म और 483 साल पहले उनकी मृत्यु हुई। ईसवी एडी ईसा मसीह की जन्म तिथि से आगे के वर्षों को ईसवी सन कहा जाता है। इसके लिए संक्षिप्त में ई लिखा जाता है। अंग्रेजी में इसके लिए प्रयोग होता है एडी। एडी लैटिन भाषा का शब्द है एनो डोमिनी, जिसका अर्थ है इन द ईयर ऑफ द लॉर्ड, यानी प्रभु ईसा मसीह के वर्ष में। भारत के अधिकांश ऐतिहासिक घटनाओं को बीसी और एडी दोनों रूपों में समझाया जाता है ताकि समय रेखा स्पष्ट बनी रहे। अब बात करते हैं इतिहास विंसेंट आर्थर स्मिथ की। इन्होंने वर्ष 1904 में प्राचीन भारत का पहला व्यवस्थित इतिहास लिखा, अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया। इस पुस्तक के लगभग एक तिहाई भाग में केवल सिकंदर का भारत आक्रमण वर्णित है। स्मिथ ने भारतीय इतिहास को लेकर कई महत्वपूर्ण बातें लिखी। उन्होंने भारत को स्वेच्छाचारी शासन वाला देश बताया। उनका मानना था कि ब्रिटिश शासन से पहले भारत ने कभी राजनीतिक एकता का अनुभव नहीं किया। उन्होंने यह भी लिखा, भारतीय इतिहासकारों की दृष्टि में
हमेशा एक ही शासन प्रणाली पर टिकी रही है और वह है तानाशाही। यहाँ से अब हम प्राचीन भारत जो इतिहास का फर्स्ट भाग है शुरू करने जा रहे हैं। दोस्तों, प्राचीन भारत को समझने के लिए हमारे पास 4 मुख्य स्रोत हैं: धर्म ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, विदेशियों के विवरण, पुरातात्विक साक्ष्य। इन्हीं 4 आधारों पर हम प्राचीन भारत की राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक परिस्थितियों को समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं धर्म ग्रंथों की। भारत का सबसे प्राचीन और सबसे महत्वपूर्ण धर्म ग्रंथ है वेद। वेदों का संकलन महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास के द्वारा किया गया माना जाता है। वेद वसुधैव कुटुंबकम यानी पूरी दुनिया एक परिवार है, यह सर्वोच्च संदेश देते हैं। भारतीय परंपरा में वेदों को नित्य और अपरुष्य माना गया है, अर्थात ये मानव द्वारा रचित नहीं बल्कि शाश्वत ज्ञान है। वेद कुल 4 हैं: ऋग वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। इन चारों को मिलाकर संहिता कहा जाता है। ये न सिर्फ धार्मिक विचार बताते हैं बल्कि प्राचीन समाज, अर्थव्यवस्था और जीवन पद्धति का भी वर्णन करते हैं। अब हम वेदों में सबसे प्राचीन और सबसे महत्वपूर्ण वेद ऋग्वेद के बारे में समझेंगे। ऋग्वेद क्या है? ऋचाओं के क्रमबद्ध संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। यह चारों वेदों में सबसे पुराना है और इसमें शामिल है 10 मंडल, 1028 सूक्त, बालखिल्य के 11 सूक्तों सहित और कुल 10,462 ऋचाएं। ऋग्वेद को पढ़ने और उसका पाठ करने वाले ऋषियों को होत्री कहा जाता था। ऋग्वेद में हमें आर्यों की राजनीतिक व्यवस्था, उनके इतिहास और ईश्वर के प्रति उनके विचारों और स्थितियों के बारे में जानकारी देता है। ऋग्वेद के 3 मंडल की रचना महर्षि विश्वामित्र ने की थी। इसी मंडल में सूर्य देव सावित्री को समर्पित विश्व प्रसिद्ध गायत्री मंत्र मिलता है। ऋग्वेद के 9वें मंडल में मुख्य रूप से देवता सोम का वर्णन मिलता है। 8वें मंडल की कुल विशेष हस्तलिखित ऋचाओं को खिल कहा जाता है। ऋग्वेद का सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण मंडल है 10वां मंडल। इसमें कई महत्वपूर्ण सूक्त मिलते हैं, जैसे नंदी स्तुति सूक्त, नदियों की प्रशंसा, पुरुष सूक्त, वैदिक समाज का आधार, नासदीय सूक्त, ब्रह्मांड की उत्पत्ति पर विचार, सूर्य सूक्त, विवाह से जुड़े श्लोक। इन सूक्तों के कारण 10वां मंडल भारतीय समाज और संस्कृति को समझने में बेहद महत्वपूर्ण बन जाता है। पुरुष सूक्त में 4 वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र की उत्पत्ति का वर्णन मिलता है। इसके अनुसार ब्राह्मण मुख से, क्षत्रिय भुजाओं से, वैश्य जंघाओं से, शूद्र चरणों से उत्पन्न माने गए हैं। धर्मसूत्र चारों वर्णों की स्थिति, कर्तव्य, अधिकार और उनके कार्यों में स्पष्ट अंतर बताते हैं। ऋग्वेद से जुड़ी अन्य महत्वपूर्ण बातें। ऋग्वेद में प्रयुक्त शब्द अधन्य का संबंध गाय से है, अर्थात जिसे मारा नहीं जाता। ऋग्वेद में ब्रह्मा का उल्लेख मिलता है लेकिन आत्मा का नहीं। ऋग्वेद में इंद्र के लिए लगभग 250 ऋचाएं और अग्नि के लिए लगभग 200 ऋचाएं पाई जाती है। वैदिक साहित्य में प्राचीन इतिहास समझने के लिए ऋग्वेद के बाद सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है शतपथ ब्राह्मण। अब हम बात करेंगे भगवान विष्णु के 5वें अवतार वामन अवतार के बारे में। सबसे पहले वामन अवतार की कहानी का पहला जिक्र ऋग्वेद में मिलता है। 3 पग भूमि मांगने की कथा का सबसे प्राचीन प्रमाण भी यही है। वामन भगवान विष्णु का पहला मानव रूप अवतार माने जाते हैं। उनके पिता थे कश्यप ऋषि और माता थी अदिति। वह एक बौने ब्राह्मण के रूप में प्रकट हुए थे, इसलिए उन्हें वामन कहा गया। भागवत पुराण में बताया गया है कि
वामन अवतार का मुख्य उद्देश्य था देवताओं के राजा इंद्र को स्वर्ग पे दोबारा अधिकार दिलाना। असुर राजा बलि के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए यह अवतार लिया गया। दक्षिण भारत में वामन भगवान को उपेंद्र नाम से जाना जाता है। यह नाम इसलिए पड़ा क्योंकि वे इंद्र के छोटे भाई रूप में जन्मे बताए जाते हैं। अब हम समझेंगे यजुर्वेद और सामवेद क्या है और वैदिक साहित्य में इसकी क्या खास भूमिका है। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं यजुर्वेद की। यजुर्वेद वह वेद है जिसमें सस्वर पाठ के मंत्र और यज्ञ के समय पालन किए जाने वाले नियम का संकलन मिलता है। इसके मंत्रों को पढ़ने वाले व्यक्ति को अध्वर्यु कहा जाता है। यजुर्वेद में यज्ञों की विधि, नियम और आचार विधान विस्तार से दिए गए हैं। यहाँ तक कि इसमें बलिदान विधि का भी वर्णन मिलता है। यजुर्वेद की एक खास बात यह है कि यह गद्य और पद दोनों रूपों में रचा गया है, यानी इसमें गद्य शैली भी है और छंदबद्ध मंत्र भी है। अब बात करते हैं सामवेद की। साम शब्द का अर्थ है गान। इसके लिए सामवेद को संगीतमय वेद कहा जाता है। इस वेद में मुख्य रूप से वे ऋचाएं शामिल हैं जिन्हें यज्ञों के दौरान गाया जाता था। इन्हें गाने वाले ऋषियों को उद्धृत कहा जाता है। सामवेद का लगभग पूरा संकलन ऋग्वेद पे आधारित है। इसमें 1810 सूक्त है जिसमें अधिकतर ऋग्वेद से लिया गया है। इसी वजह से सामवेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है, क्योंकि भारतीय साहित्यिक संस्कृति की मूल धुनें और रागों का आधार सामवेद से ही विकसित हुआ। ध्यान रखने वाली बात यह है कि यजुर्वेद और सामवेद दोनों में ही किसी भी विशिष्ट ऐतिहासिक घटना का उल्लेख नहीं मिलता। ये वेद मुख्य रूप से धार्मिक विधियों और मंत्रों पर आधारित हैं। अब हम समझेंगे अथर्ववेद क्या है, इसकी खासियतें क्या है और इतिहास में इसका महत्व क्यों माना जाता है। अथर्ववेद की रचना अथर्वा ऋषि द्वारा मानी जाती है। इस वेद में 731 मंत्र और लगभग 6000 पद शामिल हैं। इसी खास बात यह है कि इसके कुछ मंत्र ऋग्वेद के मंत्रों से भी ज़्यादा प्राचीन माने जाते हैं। औषधियों और दवाओं का सबसे पहला उल्लेख भी इससे हमें इसी वेद में मिलता है। ऐतिहासिक दृष्टि से अथर्ववेद बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें आम लोगों के विचार, भावनाएं, डर, अंधविश्वास का वास्तविक वर्णन मिलता है। यानी यह वेद हमें उस समय के साधारण जनजीवन की झलक देता है। अथर्ववेद में परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया है। कुरु देश की समृद्धि और वहाँ के जीवन का सुंदर चित्रण भी इसी में मिलता है। इसके अलावा इसमें सभा और समिति का भी उल्लेख है, जिन्हें वेदों में प्रजापति की 2 पुत्रियों कहा गया है। वेदों की शाखाएं। वेदों का अध्ययन कई अलग अलग शाखाओं के माध्यम से किया जाता है। इन शाखाओं के माध्यम से वेदों की व्याख्या और पाठ की परंपरा आगे बढ़ी। ऋग्वेद के शाखा शाकल शाखा ऋग्वेद की एकमात्र जीवित शाखा है। यजुर्वेद के शाखा शुक्ल यजुर्वेद, इसकी शाखाएं माध्यनन्दिन और काण्व है। कृष्ण यजुर्वेद, इसकी शाखाएं काठक, कनिष्ठल, मैत्रेयणी और तैत्तिरीय है। सामवेद, इसकी शाखाएं कौमुद, रामायणीय और जैमिनीय है। अथर्ववेद, इसकी 2 मुख्य शाखाएं हैं, शौनक, पैपलाद। ये शाखाएं आज भी वेदों की समझ और संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। वेदों में सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद और सबसे बाद में रचा गया वेद है अथर्ववेद। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो पूरा देखने के लिए। अगर कंटेंट उपयोगी लगता हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले लेक्चर में फिर मिलते हैं द फाइनल रैंकर पे। थैंक यू।